Hello guys, how are you? I hope you all are fine. If you want to improve your English, so watch my video every day. Welcome to you my channel Unstoppable English. So start करते हैं. मैंने कुछ नहीं किया तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे आई डिडंट डू एनीथिंग आई डिड नॉट डू एनीथिंग मैंने कुछ नहीं किया आई डिड नॉट डू एनीथिंग तुमने क्या किया उसके मॉम डैड पूछ रहे हैं तुमने क्या किया तो ये तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे व्हाट डिड यू डू अगर हमें किसी से बोलना हो या पूछना हो कि तुमने क्या किया तो हम उससे ऐसे पूछेंगे व्हाट डिड यू डू जैक बताओ उन्हें मैंने कुछ नहीं किया तो इसके फ्रेंड को कह रहा है कि जैक बताओ उन्हें मैंने कुछ नहीं किया टेल हिम जैक आई डिडंट डू एनीथिंग टेल हिम जैक आई डिडंट डू एनीथिंग तो ये लड़की कह रही है कि तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो हाउ कैन यू ब्लेम मी हाउ कैन यू ब्लेम मी ब्लेम मीन्स होता है दोष दोष देना ब्लेम करना दोष देना तो ये कह रहा है आई एम नॉट ब्लेमिंग यू आई एम नॉट ब्लेमिंग यू मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ आई एम नॉट ब्लेमिंग यू मैं जानती हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है मैं जानती हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है आई नो आई ओ अ लॉट टू यू आई नो आई ओव अ लॉट टू यू आई नो आई ओव अ लॉट टू यू मैं एहसान नहीं गिना रहा हूँ आई एम नॉट काउंटिंग फेवर्स आई एम नॉट काउंटिंग फेवर्स मैं एहसान नहीं गिना रहा हूँ आई एम नॉट काउंटिंग फेवर्स आज तुम बहुत खुश लगते हो आज तुम बहुत खुश लगते हो इसके ग्रैंडपा से कह रहे हैं कि आज तुम बहुत खुश लगते हो यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे तो उसके ग्रैंडपा कह रहे हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम इतने खुश क्यों हो मे आई नो वाई यू आर सो हैप्पी उसके ग्रैंडपा से पूछ रहे हैं कि मैं जान सकता हूँ तुम इतने खुश क्यों हो तो इसे इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे कि मे आई नो वाई यू आर सो हैप्पी मे आई नो वाई यू आर सो हैप्पी तुम्हें देखकर अच्छा लगा लेकिन यहाँ क्यों आए हो ये इसके फ्रेंड को बोल रहा है तुम्हें देखकर अच्छा लगा बट तुम यहाँ क्यों आए हो लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो हम इंग्लिश में से कहेंगे नाइस टू सी यू बट वाई हैव यू कम हियर नाइस टू सी यू बट वाई हैव यू कम हियर नाइस टू सी यू बट वाई हैव यू कम हियर तुम्हें जाना चाहिए वरना लेट हो जाओगे तुम्हें जाना चाहिए वरना लेट हो जाओगे यू मस्ट गो और यू विल बी लेट यू मस्ट गो और यू विल बी लेट यू मस्ट गो और यू विल बी लेट माँ मॉम डैड क्या मैं आपको परेशान करता हूँ ये अपने मॉम डैड को कह रहा है कि मॉम डैड क्या मैं आपको परेशान करता हूँ सो इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे मॉम डैड डू आई बोदर यू मॉम डैड डू आई बोदर यू बोदर मीन्स होता है परेशान करना इसे राइट डाउन कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मल स्पीकिंग में कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ होता है चिंता मत करो तुम हमें परेशान नहीं करते हो उसके मॉम डैड कह रहे हैं चिंता मत करो तुम हमें परेशान नहीं करते हो डोंट वरी यू डोंट बोदर अस डोंट वरी यू डोंट बोदर अस डोंट वरी यू डोंट बोदर अस तुम मुझे सिर्फ तब कॉल करते हो जब तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत होती है इसके फ्रेंड को कह रहा है कि तुम मुझे सिर्फ तब कॉल करते हो जब तुम्हें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जैसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे यू ओनली कॉल मी वैन यू नीड समथिंग यू ओनली कॉल मी वैन यू नीड समथिंग यू ओनली कॉल मी वैन यू नीड समथिंग इसलिए मैं तुम्हें दोस्त में नहीं जान अब मैं तुम्हें अपने दोस्तों में नहीं गिनता तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए इसलिए मैं तुम्हें अपने दोस्तों में नहीं गिनता इसे मैं इंग्लिश में से कहूँगे इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे दैट्स वाई आई डोंट इवन काउंट यू एज अ फ्रेंड एनी मोर दैट्स वाई आई डोंट इवन काउंट यू एज अ फ्रेंड एनी मोर दैट्स वाई आई डोंट इवन काउंट यू एज अ फ्रेंड एनी मोर अगर यहाँ नहीं करते हो तो तुम पछताओगे तो ये इसके फ्रेंड को कह रही है कि अगर तुम यहाँ नहीं करते हो तो तुम पछताओगे इफ़ यू डोंट डू इट नाउ यू विल ओनली regret इट इफ़ यू डोंट डू इट नाउ यू विल ओनली regret इट इफ़ यू डोंट डू इट नाउ यू विल ओनली regret इट regret मीन पछताना होता है मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था आपको कि regret बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कन्वर्सेशन में मुझे वहाँ वापस जाना पड़ेगा इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे आई हैव टू गो बैक देयर आई हैव टू गो बैक देयर आई हैव टू गो बैक देयर तुम्हें समझाना मुश्किल है तो इसके फ्रेंड कह रही है कि तुम्हें समझाना मुश्किल है इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन टू यू इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन टू यू इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन टू यू तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है मैं तुमसे एक सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ
मैं तुमसे एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? ये इसके फ्रेंड से पूछ रहा है कि नहीं, ये इसके फ्रेंड से पूछ रहा है कि क्या मैं तुमसे एक सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ? इंग्लिश में ऐसा कहें, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकंड, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकंड, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकंड। तो ये कह रहा है बिल्कुल तुम कर सकती हो, ऑफ कोर्स यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, बिल्कुल तुम कर सकती हो, ऑफ कोर्स यू कैन। प्लीज जो कुछ तुम जानते हो मुझे बता दो। तो उसे कह रही है कि जो कुछ तुम जानते हो मुझे बता दो। प्लीज टेल मी वॉट एवर यू नो, प्लीज टेल मी वॉट एवर यू नो, प्लीज टेल मी वॉट एवर यू नो। वॉट एवर जो एक WH फैमिली का वर्ड है फ्रेंड्स, और इसका मतलब होता है जो भी हो और जो कुछ, ये इसका सेंस होता है। और ये WH फैमिली का वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं इसे होने से नहीं रोक सकता, आई कांट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग, आई कांट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। मैं इसे होने से नहीं रोक सकता, आई कांट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। ये सबको बोल रहा है कि चलो चलो चले, मेरे पास एक प्लान है, चलो चले, मेरे पास एक प्लान है। लेट्स गो, आई हैव अ प्लान, लेट्स गो, आई हैव अ प्लान। जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हरी अप, वी डोंट हैव मच टाइम, हरी अप, वी डोंट हैव मच टाइम, हरी अप, वी डोंट हैव मच टाइम। मैंने सुना है तुम कल रात पार्टी में गए थे, ये इसके फ्रेंड को कह रही है कि मैंने सुना है तुम कल रात को पार्टी में गए थे। आई हर्ड यू वेंट टू गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, आई हर्ड यू वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, यू वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। हाँ मैं गया था, यस आई वेंट, हाँ मैं गया था, यस आई वेंट। कल वहाँ क्या हुआ था? वॉट हैपेंड, वॉट हैपेंड देयर यस्टरडे, वॉट हैपेंड देयर यस्टरडे। कल वहाँ क्या हुआ था? वॉट हैपेंड देयर यस्टरडे। तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। ये सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं आमतौर पे। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। मैं सब मैनेज कर लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आई विल मैनेज एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू वरी। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो, ये फ्रेंड को कह रही है कि बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। इससे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी। ये जो सेंटेंसेस जो मैं आपको बताता हूँ डेली, इसको आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश करो और स्पीकिंग की हैबिट बनाओ। जब तक आप स्पीकिंग की हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा, आपका माउथ ट्रेन नहीं होगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसे देखते हैं तो एक एक बार सेंटेंस रिपीट करें पॉज करके वीडियो को। तुमने उसे क्यों जाने दिया? Why did you let him go? Why did you let him go? Why did you let him go? खुद संभालना सीखो, खुद संभलना सीखो, खुद संभलना सीखो। Learn to handle on your own, learn to handle on your own, learn to handle on your own। मॉम डैड आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मॉम डैड यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, मॉम डैड यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, मॉम डैड यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। कम से कम हमें सच तो बताओ, एटलीस्ट टेल अस द ट्रूथ, एटलीस्ट टेल अस द ट्रूथ, एटलीस्ट टेल अस द ट्रूथ। कम से कम मीन्स होता है कम से कम को हम इंग्लिश में एटलीस्ट कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज़ होता है। मैं बदला लेना चाहता हूँ, ये अपने फ्रेंड को कह रहा है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। रिवेंज मीन्स बदला होता है फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। तो उसकी फ्रेंड से कह रही है जाओ और जाकर अपना बदला लो, गो एंड गेट योर रिवेंज, गो एंड गेट योर रिवेंज, गो एंड गेट योर रिवेंज। प्लीज इसे इसकी जगह पर वापस रख दो, प्लीज पुट इट बैक इन इट्स प्लेस, प्लीज पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। इसने इसके नाना का दादा का कोई चीज़ उठा लिया है, शायद बॉक्स उठा लिया है, तो वो उसे कह रहे हैं कि इसे इसकी जगह पे वापस रख दो। तो इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, प्लीज पुट इट बैक इन दिस इट्स प्लेस, पुट इट बैक इन इट्स प्लेस, पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए, जिसके फ्रेंड को कह रही है कि तुम्हें मुझ पर इतना शक नहीं करना चाहिए। यू शुडंट डाउट मी सो मच, यू शुडंट डाउट मी सो मच, यू शुडंट डाउट मी डाउट मी सो मच। मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो ये कह रहा है मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन, आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन, आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन। कॉफ़ी पीने के बारे में क्या ख्याल है? उसके फ्रेंड को कह रहा है कॉफ़ी पीने के बारे में क्या ख्याल है? हाउ अबाउट हैविंग अ कॉफ़ी,
ये जो सेंटेंसेस है ऐसे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी को कहना चाहते हो कि कॉफी पीने का क्या ख्याल है, तुम उसे कह सकते हो हाउ अबाउट हैविंग अ कॉफी। तो इसकी फ्रेंड से कह रही है मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग। तो ये ग्रैंडपा जो है अपनी बेटी को बोल रहे हैं, देखो तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है, लुक यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लुक यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लुक यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लुक यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जल्दबाजी में कभी कुछ नहीं हुआ, नथिंग इज एवर डन इन अ हरी, नथिंग इज एवर डन इन अ हरी, नथिंग इज एवर डन इन अ हरी। हर चीज में समय लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नए नए सेंटेंसेस सीखते रहिए। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।